ఏషియన్ థాయ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ 2021 పోటీలు సరూర్ నగర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఎంతో కన్నుల పండుగగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా ఇండియన్ థాయ్ బాక్సింగ్ జాయింట్ సెక్రటరీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర థాయ్ బాక్సింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇఫ్తేఖార్ మహమ్మద్ హుస్సేన్ మాట్లాడుతూ 3 రోజులుగా జరిగిన ఈ ఛాంపియన్షిప్ లో మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా 22 జట్లు పాల్గొన్నాయని తెలిపారు. ఆటో యొక్క తీరు, దాని ఉపయోగాలు వివరిస్తూ ఈ గేమ్ విద్యార్థులకు దేహదారుఢ్యంతో పాటు ఎంతో ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంపొందిస్తుందని అన్నారు. అదే విధంగా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కు ఈ ఆట ఎంతో సహకరిస్తుందన్నారు. ముఖ్యంగా ఇది ఆడవాళ్ళకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందన్నారు. ఇప్పటికే పాఠశాల, యూనివర్సిటీలలో ప్రవేశపెట్టామన్నారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దీనిపై దృష్టి సారించి సహకరించాలని కోరారు. అలాగే ఈ ఆటను ఒలింపిక్ స్థాయికి తీసుకెళ్తారనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. చివరిగా ఫైనల్లో ఇండియా, శ్రీలంక ప్లేయర్స్ తలపడ్డారు. అందులో భారత్ జట్టు విజయం సాధించింది. దీనికి చాలా సంతోషంగా ఉందని వారు తెలిపారు. అనంతరం గెలిచిన వారికి ట్రోఫీలను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జడ్జీలు, రెఫరీ, కోచ్లు, క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. मैं डॉक्टर कुलदीप सोमनाक्षर, फाउंडर प्रेसिडेंट थाई बॉक्सिंग इंडियन फेडरेशन, फाउंडर वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग फेडरेशन। आज जैसा कि ये 3 दिन से यहाँ पर जो इवेंट चल रहा है, थाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है ओपन, और इससे पहले भी यहाँ पर तेलंगाना में हुसैन जी ने काफ़ी चैम्पियनशिप कराई है, जिससे कि अब ये गेम यहाँ पर पूरे तेलंगाना में फैल गया है। तो इसलिए हमने यहीं पे इसको वो चुना कि आप अब, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक ये अरेंजमेंट इतना अच्छा कर देते हैं उसको, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और एक स्टेडियम लेवल मिल जाता है। और इनका क्या है, हुसैन जी का ये गेम को समझते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोफेशनल है बिल्कुल गेम में, क्योंकि कई अकेडमियाँ हैं, और ये हमेशा हर इवेंट में आना जाना लगा रहता है इनका, देश विदेश भी, बाहर भी, दुबई भी। तो ये डेकोरम को देख के काम करते हैं, और मेरी यही वो रहती है हमेशा कि गेम को जितना हो सके डेवलप करें, जिससे कि आने वाले टाइम में बच्चों में जो ये सेल्फ डिफेंस बढ़ता चला जाए, उसको काफ़ी सीख सकें उसको अच्छे से। और सेल्फ डिफेंस से थाई बॉक्सिंग से अच्छा सेल्फ डिफेंस मैं बिल्कुल भी मानता हूँ, क्योंकि मैं 2010 में मैं कम से कम थाईलैंड 4 से 5 बार गया, वहाँ ट्रेनिंग करी, वहाँ पे कई घंटों की ट्रेनिंग मैंने करी है वहाँ पर। और उसके बाद सीखने के बाद तब मैं इसको इंडिया में लॉन्च किया, क्योंकि इंडिया में उस टाइम में कोई गेम इस टाइप का नहीं था। और 2010 से इसका इतना अच्छा सफ़र रहा है यहाँ पर। फिर हमने इसको यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए लोग जुड़ते गए, हुसैन सर हैं और हमारे जितने भी स्टेट प्रतिनिधि हैं, तो वहाँ पे जमता हुआ चला गया। और ऐसे ही उस चलते चलते ये स्कूल गेम में भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया। अब अंडर प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी में भी अंडर प्रोसेस है, ताकि अब ये स्कूल के बाद बच्चा जाएगा तो फिर कॉलेज में खेल सके इसको, और ये जल्दी हो जाएगा। वैसे कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई कि कोविड ने थोड़ा सा सिस्टम को हैंग कर दिया, रोक दिया, तो इसलिए अभी ये थोड़ा सा इस टाइप का नहीं हो पा रहा है। और आने वाले टाइम में एक हम बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं इसकी, जैसे जो लीग चलती हैं इसकी, आजकल चल रहा है IPL की तरह इसका ना, मार्शल आर्ट का, हम जो एक वर्ल्ड चैम्पियन लीग्स कराएंगे इसकी, जो पूरी एक वर्ल्ड वाइड होगी। वो हमारा उसमें चल भी रहा है कि कम से कम नहीं तो 12-15 कंट्रियों से हमारी बातचीत है ना। जैसे हुसैन जी ने अभी मुझे बताया, उसका रूपरेखा दिखाई है उस चैम्पियनशिप की, तो उसको हम पहले इंडिया में कराएंगे एक बार अपने तरीके से। अभी उसका एक हमने मॉडल तैयार किया है बिल्कुल पेपर पे, अब उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसमें मतलब कितना बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, उसके लिए हम लगे हुए हैं, बहुत तत्पर हैं, क्योंकि 2 साल से कोई गतिविधि नहीं हो पा रही है कोविड की वजह से, और बच्चे जो है फिजिकली थोड़े अनफिट हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, स्टेमिना होगा, तो मैं ये भी मानता हूँ कि बीमारियाँ आपसे दूर रहेंगी, है ना। तो इसलिए मैं इसको नहीं मानता, जैसे अभी हुसैन ने पीछे भी बताया अभी, कि थाई बॉक्सिंग गेम एक ऐसा गेम है कि आप इसको बिल्कुल क्लोज जाके भी खेल सकते हैं और दूर से भी खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें किक भी, पंच भी, और हाथों से भी आप कैसे भी इसको खेल सकते हो। किसी भी मार्शल आर्ट में एल्बो का और नीज का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन थाई बॉक्सिंग गेम है कि आप पूरा सब कुछ लेके खेलते हैं इसमें। और एल्बो की और जो नीज की जो मार है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें गर्ल्स का तो बिल्कुल बहुत ही, अगर इसमें गर्ल्स ज़्यादा आएँ तो बेटर रहेगा, गर्ल्स सीखें तो उसके लिए बहुत ही सेल्फ डिफेंस का इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो कर सकते हैं। और आजकल इस पर बहुत मूवी भी बनी हुई है थाई बॉक्सिंग पे, आपका जैसे अक्षय कुमार हैं, फिल्म स्टार हैं, उन्होंने भी बाहर जाके पहले से ट्रेनिंग ली, फिर वहाँ मार्शल आर्ट के स्टंट दिए, तो इस तरह से गेम को हमने पॉपुलर हो गया है बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर। और अभी जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अभी हम सोचते कुछ हैं कि इतना बच्चा आएगा, उसका हमेशा हमें पास ज़्यादा बच्चा होता है प्लेयर इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्कूल्स में, कॉलेज में, नेशनल्स में, है ना, स्टेट में। तो हर राज्य में लगे हुए हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। सब बोलते हैं कि मेरा क्रेडिट इन्होंने दे दिया है, लेकिन ये बिना सभी की मर्जी से, जितने हमारे राज्य के जो स्टेट सेक्रेटरीज हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी बिना मर्जी के कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी उसमें एफर्ट कर रहे हैं अपने स्टेट में। मैं इंडिया में कर रहा हूँ, वो स्टेट में कर रहे हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वो लगे हुए हैं। तो सभी के मिलने से आज ये गेम इतना पॉपुलर हो गया है इंडिया में, कि आज ये बिल्कुल एक जो रिकॉग्नाइज गेम है उन गेमों की श्रेणी में आता है। और आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जल्द ही ये जो है यूनिवर्सिटी में
और खेलो इंडिया में जहाँ जहाँ हमारे साथ हो सकता है, मिनिस्ट्री में अंडर प्रोसेस है, थोड़ा सा कुछ फॉर्मेलिटीज भी रहती हैं जिसकी वजह से हो नहीं पाया था, लेकिन हम लगे हुए हैं कि उसको फिर से रीओपन करा लें फाइल को, ताकि उसको हम कर सकें। और वेरी डायनामिक गेम, बहुत ही अच्छा गेम है, सब कुछ सीखना चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए। धन्यवाद। सीनियर मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी थाई बॉक्सिंग इंडियन फेडरेशन, प्रेसिडेंट तेलंगाना थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन। ये आज आपके सामने इस बात का आज खुशी के साथ इजहार कर रहा हूँ कि आज 3 दिन जो हमारी चैम्पियनशिप थी 3rd, 4th, 5th दिसंबर 2021, आज क्लोजिंग सेरेमनी हो गई इसकी। इसमें इंडिया से, एशिया से पार्टिसिपेशंस आए और पार्टिसिपेट किए। बहुत अच्छा मेमोरेंडम मिला है आज, और एंड ऑफ द डे थाई बॉक्सिंग विन हो गया है। तो कई पूरे इंडिया से 22 स्टेट्स के लोग पार्टिसिपेट किए हैं और बहुत बढ़िया फाइट हुई है। और स्पेशली आप देखे होंगे या फिर मेरे पास भी फाइट्स है, वीडियो से मैं दिखाऊंगा कि इसमें गर्ल्स ने कितनी अच्छी बढ़िया फाइट की। जो लड़कियों ने फाइट की है वो उन्होंने ये थाई बॉक्सिंग सीखी है। थाई बॉक्सिंग एक बेसिकली कॉम्बैट गेम है और ये सेल्फ डिफेंस के लिए एक द बेस्ट वेपन है। क्योंकि मैं जब से थाई बॉक्सिंग सिखा रहा हूँ, मेरे पास मेरे खुद की एकेडमीज़ है जो पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस के नाम से है। 3 एकेडमीज़ है मेरे। वो एकेडमीज़ में स्पेशली हम लोग थाई बॉक्सिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरे पास 3 ईयर्स से लेके 54 ईयर्स तक के लोग हैं जो सिर्फ थाई बॉक्सिंग सीख रहे हैं। मैं एक ही मेन जो है ना उसमें वो रखा हुआ हूँ मैं कि मेरा इंटरेस्ट जो है ना बच्चों को सिखाने में इसलिए मेरा इंटरेस्ट सिखाने में बच्चों को कि वो बच्चे सेल्फ डिफेंस सीखेंगे। जब गर्ल्स सेल्फ डिफेंस सीख लेंगे तो वो बाहर जाने से डरेंगे नहीं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, हमारे सीएम केसीआर साहब से और हमारे आईटी मिनिस्टर केटीआर सर से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब से, स्पोर्ट्स चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी साहब से और हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि हमारी पूरी टीम रेडी है। गर्ल्स के स्पेशल ट्रेनर है मेरे पास, फीमेल ट्रेनर से, मेल ट्रेनर है। ये स्कूल्स में, गवर्नमेंट के स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस में आप ये थाई बॉक्सिंग का गेम लेकर आएँ। हम वादा करते हैं हमसे जो भी हो सकता है हम बच्चों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए हम ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं और आप इसको इम्प्लीमेंट करें। और ये इम्प्लीमेंटेशन आज मैं कह रहा हूँ कि 1 साल बाद आप फिर से मेरे से इंटरव्यू लेना कि गर्ल्स कितने पावरफुल हो जाएंगे। कई गेम्स है लेकिन ये थाई बॉक्सिंग ऐसा वेपन है जो सेल्फ डिफेंस के लिए एल्बोज और नीज का जो यूज़ है, कम स्पेस में जब कोई इसको कैच करता है तो आराम से एल्बो और नीज चला के अपने आप को छुड़ा सकती है लड़की। तो इसका मतलब ये है कि वो कॉम्बैट गेम में सबसे बेस्ट गेम है जो आपको अच्छी तरीके से अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए काम आ सकता है। तो फिर एक बार मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूँ हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस गेम के पीछे। डॉक्टर कुलदीप सुमन अक्षर साहब जो वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट और फाउंडर है, वो भी काफ़ी कोशिश करके आज स्कूल गेम्स में आ गए हैं। अंडर 14 अंडर 19 में है और कल वो यूनिवर्सिटी गेम में आ जाएगी और उसके बाद फिर हर बच्चे को उसकी सर्टिफिकेट की वैल्यू मिलेगी। और एक दिन यही गेम मेरी ऑलरेडी जो है ना ओलंपिक में भी बात चल रही है। और हमारे जो जगदीश्वर यादव साहब है जो ओलंपिक सेक्रेटरी है, वो आज यहाँ के गेस्ट भी थे, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, स्पेशल गेस्ट थे। पर वो किसी वजह से वो दिल्ली में गए हुए, ओलंपिक का वहाँ पे जो इलेक्शन है जिसकी वजह से मीटिंग था, इलेक्शन के प्रति मीटिंग था, तो जगदीश्वर यादव साहब वहाँ पर है, वरना वो यहाँ पर होते। उन्होंने भी इस गेम के बारे में देखा है, मुझे बोला है कि आप इस गेम के डॉक्यूमेंट्स पूरे जो भी इवेंट्स हुए वो सारे इवेंट्स आप ओलंपिक में सबमिट करो, एक रिकॉर्ड बनाओ। एक दिन, थोड़े दिन के बाद ऐसा दिन आएगा कि ये गेम तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन में भी जो है ना ये गेम मर्ज हो जाएगी। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा जो केटीआर साहब का सपना है सुनहरा तेलंगाना, तो सुनहरा तेलंगाना में हर बच्चे को जो है ना ये थाई बॉक्सिंग में एक अच्छा गेम मिलेगा और सेल्फ डिफेंस के लिए एक अच्छा आर्ट मिलेगा। मैं तमाम मीडिया के नुमाइंदों का, ये लोग मेरे काफ़ी टाइम से मेरे साथ में है, 2 घंटे मेरा वेट किया सिर्फ एक बाइट लेने के लिए। मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच ऑल। मेरे को What's the difference between kickboxing and Thai? What is the difference between kickboxing and Thai boxing? In Thai boxing actually, Thai means you have to use the kicks towards the thigh, so you will get the 2 points. You have to use the knee towards elbow and face, you will get the 2 points. While fighting, whenever you are hitting the elbow and you will get the 2 points by elbow. So this is a very good when you are going to learn the Thai boxing. You will learn the basically attack, elbow and knees. What are the rules?
rules free. Any rules for picking somewhere? Yeah, exactly. Below belt, like thighs, inner thigh, outer thigh. If you hit the kick, you will get the 2 points. Okay. If you hit the kick towards face, you will get the only 1 point. If you hit from the elbow, you will get the 2 point. If you hit from the knee toward face, you will get the 2 points. How do Yeah. you feel today? in the I feel very happy. Like dreams come true. Me. As a organizer, you are feeling. No, as a sports person. See, organizing a event is a very easy, but being a sports person, put it your all effort along with the our capital and everything. End of the day, if you're not getting anything, we don't care. We just thinking that Thai boxing today, Asian Thai boxing win the contest. That's it. As per your knowledge, what is your motto exactly? My motto is the Telangana state student should to be the part of Olympic. This is my motto. One day I will prove that my Telangana student will be the part of Olympic game. So on that time I will show that we did something for my Telangana, my India. So we love our country, we love our nation, we love our state, we love Hyderabad, we love KCR sir also, we love TRS. So by the grace of Almighty, we did a lot of effort to conduct this event, and end of the day, the event completed successfully, and the all credit goes to us because we did so much lot of effort. Even my teams, my kids, since 4 days we didn't sleep properly. Why? Because we have been provided the very best facility towards all the players. We given to all participants 3-star rooms, as well as 3 days we provide the healthy and hygienic food to them, and as well as we provide the all equipment, protective equipment for the fighter. Today we completed injury-less game. Simple injury, just only bleeding from the nose. That's it. Why? A combat game, we having the Asian referees, Asian judges, so they can manage how to, when the time they're supposed to stop the contest, they're supposed to stop the fight, and due to that reason we having the Asian referees. That's why there is no injury-less game, and I'm very happy to cheer my Asian Thai Boxing Championship 2021 completed. Thank you so much all media, and thank you so much Kuldeep sir for giving this wonderful opportunity to Telangana people, and Jai Telangana, Jai Hind.